देश में G20 का दौर चल रहा है और 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेशी मेहमान भारत आए हुए हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसके बाद आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी जी को पुष्प अर्पित किए गए। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि G20 पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया गया, भारत मंडपम को तैयार किया गया और न जाने कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां या अन्य जो है कलाकृतियां लगाई गई। लेकिन जिस खर्च को, जनता के पैसे को विदेशी मेहमानों के लिए प्रयोग किया गया था, उसकी पारदर्शिता आम आदमी तक नहीं थी। लेकिन 1 घंटे के अंदर भगवान ने ही बारिश करके उसकी पारदर्शिता को साफ कर दिया। आज सुबह तस्वीरें देखने को मिली कि कैसे भारत मंडपम तैर रहा था, मानो वो मनुष्यों के लिए नहीं मछलियों के लिए बना हो। चारों ओर पानी ही पानी था। भारत मंडपम, जिसमें 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे, कल मीटिंग भी हुई थी और एक जो साझा बयान पर एक उनकी आपसी सहमति भी बनी थी। लेकिन आज सुबह क्या देखने को मिला, वो नजारा बिल्कुल ही विपरीत था कि जिस भारत मंडपम पर करोड़ों अरबों रुपए लगाए गए, उसकी पारदर्शिता 1 घंटे में ही तय कर दी गई भगवान के द्वारा। कि कैसे लगातार लबालब पानी से तैर रहा था पूरा जो वो जहां कार्यक्रम है, पूरा वो भवन है, पानी में तैर रहा था और लगातार 2-3 घंटे की कोशिशों के बाद भी उस पानी को नहीं निकाल पाए। इससे यह पता चलता है कि सरकार की जो दूरदृष्टि है वो कितनी लंबी है। सरकार बात करती है भारत के 2047 के विजन की, लेकिन सरकार 2 दिन बाद के मौसम को तक नहीं भाप पाई और बात करते हैं भारत को 2047 में विश्व गुरु बनाने की या राष्ट्र शक्ति बनाने की। लेकिन जो सरकार के लोग या जो विद्वत मंडल है सरकार के पास, जो अफसरशाही है, वे मौसम विभाग के वैज्ञानिक हों या और भी अन्य अधिकारी हों, वे ये तक पता नहीं लगा पाए कि किस तरह की बारिश होगी और क्या ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए था, जिस पर वे कंट्रोल नहीं कर पाए। और बात यहीं तक नहीं रुकी है, बात यहां तक रुकी है कि जिस तरह से हमारा देश बड़े लोगों के स्वागत के लिए दिल खोल कर आगे आया है, उसी को लेकर सरकार इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई दी है। सरकार ने बड़े लोगों का तो जी खोलकर स्वागत किया है, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया है और एसी और डिलक्स रूम में रहने को उनका सारा जो इंतजाम किया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बड़े लोगों के लिए छोटे लोगों को भुला दिया गया है। कुछ समय पहले भारत की राजनीति में एक बहुत ही प्रचलित नारा हुआ है, गरीबी हटाओ देश बचाओ। लेकिन आज गरीबी हटाओ का नारा एक अक्षर से बदल दिया गया और उस अक्षर से सारी भावनाएं बदल दी गई और पूरा नारा ही बदल दिया गया। पहले नारा था गरीबी हटाओ देश बचाओ, अब गरीबी नहीं, गरीब को ही हटा दिया गया है। G20 समिट के चलते हुए गरीबों को इस तरह से हटाया गया है, न तो उनके कामकाज को देखा गया, न उनके व्यापार को देखा गया, न उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को देखा गया। कोई रेहड़ी पटरी वाला व्यक्ति जो अपना हर रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, उसके लिए पिछले 1 महीने से उसकी दुकान को तोड़कर दूर फेंक दिया गया है। या तो उनके साथ जबरदस्ती की गई है या अन्य तरह से बल प्रयोग किया गया है, जिससे उनका सारा सामान फेंक दिया गया। जो उनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी, जो वे चलाते थे, कोई चाय की टपरी चलाता था, कोई खाने का कुछ बेचता था, कोई अन्य चीजें बेचता था, कोई गुब्बारे बेचता था, सबकी दुकानों को ये जो यहाँ पर नुक्कड़ पर ये कुछ लगती हैं, जो चौक पर चौराहों पर, सबको हटा दिया गया है और MCD के द्वारा सभी सामान को जब्त करके एक जगह इकट्ठा कूड़े के माफी फेंक दिया गया है। जैसे कूड़ा होता है इकट्ठा करके डाल देते हैं, वैसे कर दिया गया है। ऐसा नहीं किया गया कि उनको विस्थापित कर दिया जाए कुछ समय के लिए। विदेशी मेहमान केवल 4 दिनों के लिए आ रहे हैं और उनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। ऐसा भी हो सकता था कि जहां जहां पर ये विदेशी नेता आने वाले थे, उनकी दुकानों को या उनकी जो ये रेहड़ी को उठाकर या विस्थापित करके एक ऐसी जगह दे दी जाती जहां वे उतना तो नहीं कमा पाते जितना हर रोज कमा पा रहे हैं, लेकिन कम से कम उनकी भूखी मरने की नौबत नहीं आती। जब पत्रकारों ने जाकर उनसे ग्राउंड रिपोर्टिंग की है तो उन्होंने बताया है कि हमारा तो सांस लेना भी दुर्लभ हो गया है। ऐसी तरह से उनके घरों को ढक दिया गया है
कि विदेशी मेहमान उनके घरों को तक ना देख पाए, क्योंकि वे घर नहीं, वे झुग्गियां हैं। वे बहुत ही पुराने तरीके से बने हुए घर हैं और दूर से लगता है कि गंदगी में आ गए हैं, देश की दिल्ली राजधानी में नहीं आए हैं। हम विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हैं और जो सौंदर्यकरण किया गया है उसका भी दिल खोलकर स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कि दिल्ली ऐसा 4 दिनों के लिए नहीं, अगले 40 सालों के लिए ऐसे ही सौंदर्यकरण से परिपूर्ण रहे, ऐसे ही गमले, फूल, पेड़ पौधे सजते रहें। लेकिन सच्चाई यही है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये केवल 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ये पेड़ गमले केवल 4 दिन तक रहेंगे, जब तक विदेशी मेहमान रहेंगे। उसके बाद न पेड़ होंगे ना गमले होंगे, वही आलम फिर से दोहरा दिया जाएगा। यदि सरकार की नीयत साफ होती तो दिल्ली हमेशा के लिए साफ होती, ना कि चंद दिनों के मेहमानों के लिए साफ होती। जिस तरह से ये सारा खर्चा किया गया है, हर जगह पर केवल एक ही चित्र है, G20 और साथ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। न तो कोई और नेता है, न ही कोई और जो राष्ट्र का एक आइकन होता है, राष्ट्रीय हीरो होता है, न तो वो है। क्योंकि हर एक राष्ट्र का एक जो गौरवान्वित करने वाला व्यक्तित्व होता है, जो इतिहास में उस देश को बनाने वाला होता है, उस देश को सुदृढ़ और संकल्पवादी बनाने वाला होता है। उसमें हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, सभी नेतागण हैं। लेकिन इन पोस्टरों पर केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की आंखें तब खुली जब ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में यह कहा कि मैं महात्मा गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित हूं। आप देख सकते हैं कि किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष महात्मा गांधी जी की तारीफ करता है, लेकिन हजारों बैनर लगे हुए हैं पूरी दिल्ली में, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, लेकिन किसी पर भी महात्मा गांधी की तस्वीर तक नहीं है। अन्य जो हमारे राष्ट्रविद नेता हैं उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए, राष्ट्रपिता की तस्वीर कहीं पर भी नहीं देखी गई। और आज सुबह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजघाट पर भी सभी 20 देशों के नेता पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके बाद जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी अक्षिता के साथ जो अक्षरधाम मंदिर है वहां पर भी दर्शन किए और एक निजी स्कूल में, मतलब सरकारी स्कूल में जाकर बच्चों के साथ में फुटबॉल भी खेले और उनसे बातचीत भी की, क्योंकि उनका पुराना रिश्ता हमारे भारतीय संस्कृति से ही है। G20 में लगातार हर एक नेता अपने बयान रखते जा रहे हैं और कई जो देशों के पत्रकार आए हुए हैं वे अपनी तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और एक जापानी पत्रकार ने तो मोदी जी की पोल ही खोल कर रख दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस तरह से ये होर्डिंग्स और बैनर्स लगे हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि मोदी जी G20 समिट का होस्टिंग नहीं कर रहे हैं, मेहमान नवाजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने 2024 में 6-7 महीने बाद आने वाले चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। सीधा सीधा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं अपने उल्लू को साधने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद जो आज सुबह पानी वाला जो कांड हुआ है, जिस तरह से पूरा मंडपम पानी ही पानी हो गया था, कहीं ये सरकार भी कुछ दिनों में पानी ही पानी न हो जाए। G20 महज अब 1 दिन का और बाकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से हमारे देश के आम नागरिकों को जिन दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से कितने दिनों में वे अपनी आम जीवन में आ पाएंगे। क्योंकि लगभग कई सौ लोगों का रोजगार, न केवल रोजगार छीना गया है, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी तक को छीन लिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी, चाहे वो MCD हो, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जिसके द्वारा भी ये कदम उठाए गए हैं, किस तरीके से उनको विस्थापित किया जाता है या फिर अन्य कोई मुआवजा दिया जाता है, चाहे वो इस समिट के बाद ही क्यों न दिया जाए। हम चाहते हैं जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको या तो मुआवजा दिया जाए या उनके जो सामान का नुकसान हुआ है वो सामान दिया जाए। और देखने वाली बात यह है कि G20 समिट हमारे देश के लिए किस तरह से कितनी अच्छी कारगर साबित होगी, ये अगले कुछ दिनों में देखने के बाद पता चलेगा। ऐसी ही खबरें हम आपके लिए बीच में लाते रहेंगे। देखते रहिए। जय हिंद।